एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। ये है ब्लेडर सेज बैक है ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में और ब्रांड न्यू बेब्लेड्स के साथ में जो मैंने रिसेंटली ही मेल में रिसीव किए हैं। तो मैंने इन बेब्लेड्स को परचेज़ किया है डार्क हंकार्ट ए.के. रोहन भारद्वाज से, जो कि वो काफ़ी बड़े एमएफपी के और ओल्ड जेन बेब्लेड्स के सेलर हैं। अगर आप उनसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उनके व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। रिमेंबर कीजिए कि उन्हें टेक्स्ट करना है, कॉल नहीं करना है। सो मैं बिना डिले किए बगैर वन बाय वन करके इन तीनों को डिस्कस करूँगा पार्ट बाय पार्ट। तो ये है स्टॉर्म कैप्रिकॉर्न मूव 145 और क्वेक टिप के साथ में। सो अब हम पार्ट्स को डीअसेंबल कर देते हैं जिससे बेटर एक्सप्लेनेशन हो सके। सो ये है हमारा फेस बोल्ट कैप्रिकॉर्न। तो ये जो फेस बोल्ट है ये काफ़ी सिमिलर है ऑल अदर फेस बोल्ट्स के कंपैरिजन में, बस डिज़ाइनिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि कुछ में जो है बैनर पे कोई वर्ड्स लिखे नहीं होंगे, जैसे इसमें लिखे हुए हैं कैप्रिकॉर्न, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और कुछ में ये बैनर और वर्ड्स होते ही नहीं हैं, इसी के एक्स्ट्रा हॉर्न्स निकल रहे होते हैं नीचे भी और साइडवेज भी। तो थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस हो जाते हैं डिज़ाइन में। और कैप्रिकॉर्न एक कॉन्स्टेलेशन है जिसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ये थ्रेड्स हैं जो इसको लॉक करने में हेल्प करते हैं किसी और रेगुलर फेस बोल्ट की तरह। तो ये था हमारा फेस बोल्ट। ये है एनर्जी रिंग कैप्रिकॉर्न। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर दो गोट शेप्ड हेड्स हैं और 2 हॉर्न्स प्रोट्रूड आउट कर रहे हैं। और ये सेकंड लाइटेस्ट एनर्जी रिंग मानी जाती है। तो देखने में ये कुल मिला के स्पाइरल कैप्रिकॉर्न की एनर्जी रिंग जैसा ही दिखाई पड़ता है, बस कलर का ही डिफरेंस है। तो ये थी हमारी कैप्रिकॉर्न एनर्जी रिंग। अब अगला जो आ जाता है वो है स्टॉर्म फ्यूजन व्हील। तो ये तो आपने देखा ही होगा, ये स्टॉर्म पेगासस में भी आता है। तो ये एक तो जो है पेगासस का इवोल्यूशन है, पेगासस व्हील का फ्यूजन है ये वाला व्हील। और इसका पर्पस है कि ये स्मैश अटैक में असिस्ट करता है। अब जो मेन पार्ट इस बेब्लेड का है वो है ये ट्रैक मूव 145। तो स्पेशलिटी ये है इस ट्रैक की कि ये वाला जो ट्रैक है इसमें गिमिक है कि ये जो है अपनी परफॉर्मेंस टिप को चेंज कर सकता है। मतलब ये शिफ्ट हो सकती है परफॉर्मेंस टिप, आगे से पीछे, पीछे से आगे। अगर आप देख पा रहे हैं तो इधर से ये जो है ज़्यादा मोटी है, इधर से डायामीटर थोड़ा ज़्यादा है। और अगर आप इधर से देख पा रहे हैं तो ये डायमीटर पतला है कंपैरेटिवली इसके। अब इसका फंक्शन ये है कि ये जो है जंपिंग की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। और ये वाला जो परफॉर्मेंस ट्रैक है ये मेंट है कि ये क्वेक परफॉर्मेंस टिप के साथ ही वर्क करे। ये इसी के लिए ही डिज़ाइन किया गया था, इसी के साथ कंपैटिबल होने के लिए, जिससे गिमिक वर्क कर सके। और फाइनली
ये है हमारी परफॉर्मेंस टिप। तो अगर आप देख पा रहे हैं, ये परफॉर्मेंस टिप थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप ऊपर से देखें तो ये ऊपर से फ्लैट है, वाइड फ्लैट की तरीके से, मगर आप इधर से देखें तो इसको आड़ा तिरछा काट रखा है, जिसकी वजह से ये वाइड फ्लैट की बजाय एलिप्टिकल हो जाती है। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्लांट देख सकते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि ये जो है स्मॉल जंप्स मारते हुए जाती है, वाइड फ्लैट फॉर्मेशन के साथ साथ छोटे छोटे जंप्स करती हुई जाएगी ये टिप। तो ये था हमारा स्टॉर्म कैप्रिकॉर्न। अब हम प्रोसीड करते हैं रॉक स्कॉर्पियो की तरफ, जो कि आता है टॉर्नेडो 125 और जॉग बॉल टिप के साथ में। तो ये है फेस बोल्ट स्कॉर्पियो, जिसके ऊपर स्कॉर्पियो का डिज़ाइन बना हुआ है। स्कॉर्पियो एक ज़ोडिएक साइन है। ये है रॉक व्हील, जो कि रॉक जुराफा और रॉक लियोन में आता है। इसकी राउंड शेप है और 6 फ्लावर लाइक प्रोट्रूजन्स हैं। इसकी थोड़ी बहुत स्मैश अटैक कैपेबिलिटीज़ हैं, मगर डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि ये राउंड है इस वजह से। एनर्जी रिंग है। एनर्जी रिंग और फेस बोल्ट का जनरली सिमिलर नेम ही होता है। तो ये है एनर्जी रिंग स्कॉर्पियो। सो अगर आप देख सकते हैं, इसका साइज़ जो है कंपैरेटिवली जो है स्मॉलर है और अदर एनर्जी रिंग्स के कंपैरिजन में छोटे डायमीटर है, जिसकी वजह से ये कम एरिया ऑक्यूपाई करती है इस फ्यूजन व्हील के ऊपर। तो जिसकी वजह से ये जो फ्यूजन व्हील है ज़्यादा कांटेक्ट में आता है, ये मेटल वाला पार्ट है, ज़्यादा कांटेक्ट में आता है दूसरे अटैकिंग बेब्लेड के। तो इससे स्मैश अटैक पावर में थोड़ा इंक्रीज़ देखने को मिल जाता है कंपैरेटिवली। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्कॉर्पियो के स्टिंगर्स प्रोट्रूड आउट करते हुए दिखेंगे, इधर और इधर। तो ये है टॉर्नेडो 125 ट्रैक। तो ये जो ट्रैक है देखने में कुछ कुछ सिमिलर लगता है। इस ट्रैक के, जो कि है डाउन फोर्स 105 DF, जो कि आता है एजॉल्ट एल्ड्रैगो के साथ में, एल्ड्रैगो रीशफल सेट में। देखने में कुछ कुछ ये सिमिलर है, क्योंकि इनमें विंग्स प्रोट्रूड कर रहे हैं और इसका फंक्शन है कि ये डाउन फोर्स क्रिएट करे, क्योंकि इसके विंग्स के बीच में गैप है जिसके थ्रू एयर पास कर सकती है।
मगर ये ज़्यादातर डिफेंसिव टाइप ट्रैक ही है क्योंकि ये डिफेंस टाइप बेब्लेड के अंदर आता है, इसलिए डिफेंस टाइप बेब्लेड का ट्रैक है। और फाइनली है ये परफॉर्मेंस टिप जो कि कहलाती है जॉग बॉल। इस टिप के अंदर छोटे छोटे स्पाइक्स प्रोट्रूड आउट करते हैं, बहुत ही माइन्यूट से। अगर आपको देख पा रहे हैं तो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं कैमरा के अंदर। तो ये छोटे छोटे स्पाइक्स हैं, इनका काम होता है फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करना। मगर इसका एक बेनिफिट ये होता है कि इससे स्पीड में इंक्रीज़ देखने को मिलता है, तभी ये टिप जो है थोड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है दूसरी बॉल टिप्स के कंपैरिजन में। तो ये थी जॉग बॉल परफॉर्मेंस टिप। और ये वाली परफॉर्मेंस टिप जो है एल ड्रैगो असॉल्ट के साथ में भी आती है एक रैंडम बूस्टर में। अब हम अपना फाइनल बेब्लेड को चेकआउट करेंगे जो कि है सैमुराई इफ्रेड W145 सर्कल फ्लैट। तो ये जो है शोगन स्टील का बेब्लेड है। तो अब हम पार्ट्स को डीअसेंबल करके इसके बारे में कुछ अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। सो ये है फेस बोल्ट, और इसको आप कह सकते हैं स्टोन फेस बोल्ट। शोगन स्टील बेब्लेड्स में टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट होंगी पार्ट्स की। तो इस पे जो है इफ्रीट का स्टिकर फॉर्म हो रखा है। तो इफ्रीट जो है फायर की स्पिरिट होती है। और अगर आप देख सकते हैं इसका फेस बोल्ट है थोड़ा अलग है, तो इसकी वजह से आप इसको इस वाले टूल की हेल्प से ओपन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फिट ही नहीं होएगा ये। इसके जो टूल के अंदर जो स्पेस है वो हेक्सागोन है और ये स्क्वायर है, तो ये इससे आप ओपन नहीं कर सकते। आपको रेगुलर फेस बोल्ट ओपन करने का जो टूल है उसको यूज़ करना होगा इसको ओपन करने के लिए। तो एक ड्रॉबैक है इस फेस बोल्ट का। और दूसरा, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो है इस फेस बोल्ट की हाइट जो है वो थोड़ी लंबी है और दूसरे रेगुलर फेस बोल्ट के कंपैरिजन। तो आप देख सकते हैं कि जो इधर वाला फेस बोल्ट है वो छोटा रह गया हाइट में, इस शोगन स्टील फेस बोल्ट के कंपैरिजन में हाइट में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इधर से ये थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, इसकी वजह से हाइट इंक्रीज़ हो गई है इस फेस बोल्ट की। तो ये जो है रेगुलर मेटल फाइट बेब्लेड्स के साथ में वर्क नहीं करेगा, ये कंपैटिबल ही नहीं है उनके साथ में। तो ये वाला पार्ट कहलाता है वॉरियर व्हील। तो ये वॉरियर व्हील के ऊपर ये फ्लेम लाइक पैटर्न फॉर्म हो रखा है जो ऊपर जाके मर्ज कर रहा है इस होल के साथ में। इस होल में जाके जो है ये क्रिस्टल इंसर्ट होता है। और शोगन स्टील बेब्लेड्स में ये खासियत होती है कि इसको आप इन्वर्टेड लगा सकते हैं। शोगन स्टील बेब्लेड्स में ये खासियत है कि जो है आप परफॉर्मेंस ट्रैक को जो है किसी भी तरह लगा सकते हैं। अगर आप ये वाले जो मेटल सिल्वर कलर की साइड है इसको ऊपर रखना चाहते हैं तो ऊपर रख के नीचे की तरफ लगा सकते हैं, एलिमेंट व्हील में लगा सकते हैं, इसको एलिमेंट व्हील बोलते हैं। और अगर आपको
उल्टा करके लगाना है। तो बस ट्रैक को इन्वर्ट कर दो। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये एक खासियत है शोगन स्टील बेस की। अगर कुछ लिमिटेशंस है तो कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं अगर आप डिज़ाइन में चेंज चाहते हैं, थोड़ा डिफरेंस चाहते हैं तो ये हो गया वॉरियर व्हील। अब हम देखेंगे एलिमेंट व्हील को। तो ये है एलिमेंट व्हील सैमुराई। तो इसके ऊपर एक ये फ्लेम का मोटिव बना हुआ है और इसके ऊपर यहाँ पे एक क्रिस्टल प्रोवाइडेड है जो उस वॉरियर व्हील के होल के अंदर इंसर्ट होगा। तो ये जो है सैमुराई पैगासस के साथ में भी आता है, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो अगला पार्ट है हम देखेंगे वो है विंग 145। तो अगर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर भी ये 6 विंग्स निकले हुए हैं जो ऊपर को जाके कर्व होते हैं। इनमें थोड़ा सा कर्व है ऊपर की तरफ, तो अपर अटैक में बेनिफिट होगा। और दूसरा इसका भी सेम फंक्शन है और शेप भी सिमिलर है इस ट्रैक के। डाउन फोर्स 105। बीच में गैप्स प्रोवाइडेड है जिसमें से एयर एस्केप कर सकती है और ये डाउन फोर्स क्रिएट करता है नीचे की तरफ में। अब जो फाइनल पार्ट है वो है ये परफॉर्मेंस टिप, सर्कल, फ्लैट और CF। अब ये वाली जो परफॉर्मेंस टिप थी ये डिज़ाइंड है कि ये वर्क करेगी सिर्फ शोगन स्टील बेस स्टेडियम्स के साथ में, क्योंकि शोगन स्टील बेस स्टेडियम्स डिज़ाइंड ही कुछ इस तरह होते हैं कि उनके अंदर एक रिंग प्रोवाइडेड होती है, रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड होता है। तो ये उस पर फिट हो जाता है और उसके ऊपर सर्कुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से स्टेडियम काफ़ी ज़्यादा शेकी हो जाता है, कुछ गिमिक वाइज डिज़ाइंड होता है। अब मैं वो आपको शो नहीं कर सके क्योंकि मेरे पास शोगन स्टील बेस स्टेडियम नहीं है, बट ये वर्क उसी तरह करता है, इसीलिए ये उस पर ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। इस स्टेडियम पे इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये डिज़ाइंड ही उसी के लिए है, शोगन स्टील बेस स्टेडियम के लिए ये परफॉर्मेंस टिप। और देखा जाए तो ये सिमिलर है इस डायमीटर में वाइड फ्लैट के, जो कि आती है विंग पेगासस 90 WF और बाकुशिन सुसनोव 90 WF में। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैट परफॉर्मेंस टिप है और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली मूव करेगी स्टेडियम में। हाउएवर ये मेंट है शोगन स्टील बेस स्टेडियम में यूज़ करने के लिए। तो ये थे इस वीक के बेब्लेड्स। अब हम अगले वीडियो में इनकी टेस्ट स्पिनिंग और टेस्ट बैटल करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, and I will see you next week with another video. Up until then,